श्यामपुर कस्बे की एक शांत गली में रोहन अपनी पत्नी पूजा और अपने 8 साल के बेटे आरव के साथ रहता था। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार की कमी नहीं थी। हर शाम आरव अपने दोस्तों के साथ गली में खेलता था। उस दिन भी सब बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते बातें करने लगे। यार, मैं तो इस बार छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर गया था। दादी ने मुझे रोज नई नई कहानियां सुनाई और मेरे नाना नानी ने तो मुझे इतना घुमाया कि मजा ही आ गया। आरव चुपचाप खड़ा था। अरे आरव, तू कहाँ गया था छुट्टियों में? मैं मम्मी पापा के साथ। अरे, छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ कौन जाता है? मम्मी। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? मम्मी, मेरे दादा दादी कहाँ हैं? वो बेटा बाहर गए हुए हैं। कब आएंगे? मुझे उनसे मिलना है। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, वो जल्दी आ जाएंगे। नहीं, मुझे अभी चाहिए दादा दादी। ठीक है, पापा उन्हें लेकर आएंगे, मैं वादा करती हूँ। हाँ बेटा। पक्का मम्मी? पक्का। रोहन, मैंने आरव से वादा कर दिया, अब क्या करेंगे? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि उसके दादा दादी अब नहीं हैं। फिर हम क्या करें? मैं उसे कैसे समझाऊं? रोहन सोचते हुए। क्यों ना हम किसी को अपना बना लें। वेलकम। हम वृद्धाश्रम चलेंगे, किसी बुजुर्ग को घर लाएंगे, उन्हें परिवार मिलेगा और आरव को दादा दादी। ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। नमस्ते, क्या आप हमारे साथ घर चलेंगे? बेटा, हम चल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? हमें फिर कभी छोड़कर मत आना। आप चिंता मत कीजिए, अब आप ही हमारा परिवार हैं। क्या सच में हमें फिर से परिवार मिल सकता है? जी माँ, अब आप अकेले नहीं हैं। मम्मी, क्या दादा दादी आ गए? हाँ बेटा। दादाजी, दादी जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? अरे मेरे लाल, काम में फंसे थे, अब हमेशा तेरे साथ रहेंगे। पक्का? हाँ बेटा, पक्का। दादी, कहानी सुनाओ ना। ठीक है। एक था राजा। फिर क्या हुआ दादी? अरे पहले कहानी खत्म तो होने दे। दिन बीतने लगे, घर में खुशियां लौट आईं। हरि नारायण आरव को पार्क ले जाते, शांति उसे कहानियां सुनाती। एक दिन शांति की कुछ पुरानी सहेलियां घर आईं। अरे शांति, वाह, कितना अच्छा घर मिला है तुझे। सुना है बेटे ने नई साड़ियाँ भी दिलाई हैं। हाँ, बहुत प्यार करते हैं सब लोग। शांति साड़ियाँ दिखाने लगी। अरे बहू की साड़ी तो ज्यादा महंगी लग रही है। आखिर सगी माँ थोड़ी ना है तू। खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। उनकी बातें शांति के दिल में चुभ गईं। शाम को शांति ने पूजा को बुलाया। बहू, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है। अरे माँ जी, आपकी भी तो बहुत अच्छी है। नहीं बहू, मैं तुम्हारी असली सास नहीं हूँ ना। ऐसा मत कहिए माँ जी। खून का रिश्ता खून का ही होता है। इतने में अजय बाहर आ गया। माँ, आप मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं, ऐसा मत सोचिए। माँ से बढ़कर हूँ, पर माँ तो नहीं हूँ ना। अजय चुप हो गया। कुछ दिन बाद आरव खेल रहा था। आरव, चलो पढ़ाई करो, एग्जाम्स आने वाले हैं। अरे बहू, 5 मिनट और खेलने दे, बच्चा है। माँ जी, समय पर पढ़ाई भी जरूरी है। तू हर समय डांटती रहती है। उधर शांति और हरि नारायण का असली बेटा राकेश अपने घर में बैठा था। उसका बेटा विवेक बोला, पापा, आपने दादा दादी को घर से क्यों निकाला? बेटा, मजबूरी थी। अगर मैं बड़ा होकर आपको घर से निकाल दूं तो? राकेश सन्न रह गया। जिस दर्द आपने उन्हें दिया, वही दर्द आपको मिलेगा। बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती की। अगले दिन राकेश अजय के घर पहुंचा। जैसे ही हरि नारायण ने उसे देखा, उनका चेहरा कठोर हो गया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो ले लिया था। मैं आपको वापस घर ले जाने आया हूँ। शांति की आंखों में आंसू आ गए। पापा, इन्हें एक मौका दीजिए। जब हमें इनकी जरूरत थी, तब इन्होंने छोड़ दिया। गलती इंसान से ही होती है। अगर आप अपने खून के रिश्ते को माफ नहीं कर सकते, तो मुझे कैसे अपनाए रखेंगे? हरि नारायण चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन यह फैसला मैं अपने बेटे अजय के कहने पर कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद शांति और हरि नारायण राकेश के साथ रहने चले गए। उनके जाने के बाद अजय रो पड़ा। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था। ने उसका हाथ थामा। आपने उन्हें खोया नहीं, आपने उन्हें उनका घर लौटाया है। हर रविवार शांति और हरि नारायण अजय के घर आते। आरव और विवेक साथ खेलते। गांव में लोग कहते थे, रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, दिल से निभाया जाए तो पराया भी अपना बन जाता है। कुछ महीने बीत चुके थे।
अब हर रविवार घर में फिर से वही रौनक लौट आती थी। शांति और हरिनारायण अपने बेटे राकेश के घर रहने लगे थे, लेकिन उनका दिल अभी भी अजय, पूजा और आरव के पास ही बसता था। रविवार की सुबह दरवाजे की घंटी बजी। आरव दौड़ते हुए, मम्मी मम्मी, दादी दादा आ गए। दरवाजा खुलते ही आरव सीधा शांति से लिपट गया। दादी जी, आप इतने दिन बाद क्यों आई? मैं आपको रोज याद करता हूँ। अरे मेरे लाल, अब तो हर रविवार आएंगे ना हम। और आज तो हम तेरे लिए तेरी पसंदीदा मिठाई भी लाए हैं। सच में दादाजी। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी, लेकिन उधर राकेश के घर का माहौल इतना खुश नहीं था। रात का समय। माँ, पापा, आप लोग खुश तो हो ना यार? खुश? हाँ, रह तो रहे हैं। घर तो है, पर वो अपनापन नहीं है। राकेश चुप हो गया। अगले दिन राकेश की पत्नी, देखिए जी, हर रविवार को आप लोग वही चले जाते हैं। आखिर हमारा भी तो घर है। वो भी उनका घर है, जहाँ उन्हें सम्मान मिला। मतलब हम सम्मान नहीं देते? शांति ये सब सुन लेती है। शाम को, बेटा राकेश, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो हम वापस चले जाते हैं। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं बस सब ठीक करना चाहता हूँ। बेटा, रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, दिल से निभाना पड़ता है। इधर अजय के घर पूजा रसोई में काम कर रही थी। पूजा धीरे से अजय से, मुझे लगता है माँ जी और पापा जी वहाँ खुश नहीं हैं। हाँ, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। क्या हमें कुछ करना चाहिए? इस बार जब वो आए तो हम खुलकर बात करेंगे। रविवार, सब लोग बैठे थे। पापा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप सच में खुश हो वहाँ? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। शांति धीरे से, बेटा, कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की। दादी, आप हमारे साथ ही क्यों नहीं रहती? मुझे आपकी बहुत याद आती है। शांति की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राकेश और उसका बेटा विवेक अंदर आए। विवेक, दादी। विवेक भागकर शांति से लिपट गया। दादी, आप वहाँ खुश नहीं हो ना? शांति आंसू पोंछते हुए, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। झूठ मत बोलो दादी, आप यहाँ ज्यादा खुश रहती हो। राकेश सब समझ चुका था। वो अजय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अजय भाई, आपने मेरे माँ बाप को जो प्यार दिया है वो मैं कभी नहीं दे पाया। ऐसा मत कहिए, वो हमारे भी माँ बाप हैं। नहीं, आज मैं सच मानता हूँ, आपने ही उनका दिल जीता है, आंखों में आंसू लेकर। पापा, अगर आप चाहें तो आप दोनों जहाँ खुश रहें वहीं रहिए। मैं अब आपको रोकूंगा नहीं। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। अजय आगे बढ़ा। पापा, एक बात कहूँ, क्यों ना हम सब साथ रहें? सब चौंक गए। हाँ, एक ही छत के नीचे 2 बेटे, 2 पोते, पूरा परिवार। राकेश हैरानी से, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं, दिल साफ हो तो सब मुमकिन है। कुछ दिन बाद दोनों परिवार एक ही बड़े घर में रहने लगे। घर में अब हंसी, प्यार और अपनापन भर गया। एक दिन, दादी, अब तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा ना? अब कौन हिम्मत करेगा मेरे पोते का मजाक उड़ाने की? और अगर कोई उड़ाएगा तो मैं देख लूंगा। देखा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। हाँ पापा, अब सच में। और इस बार हमेशा के लिए। और अंत में गांव में लोग कहते थे, खून का रिश्ता जरूरी है, लेकिन दिल का रिश्ता उससे भी ज्यादा मजबूत होता है।